अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप तमाम हजरात जानते हैं कि इंशाअल्लाह आज चांद रात है और कल जुमे का रोज़ा होगा। आज रात को इंडिया के अंदर इशा की नमाज के बाद तरावी की नमाज अदा की जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को मुकम्मल तरावी पढ़ने की, मुकम्मल रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। सवाल ये है कि तरावी की नमाज औरतें जमात के साथ पढ़ सकती हैं। जिस तरीके से मर्द हजरात मस्जिदों में जाकर या घरों में इकट्ठा होकर तरावी की नमाज पढ़ लेते हैं, तो क्या औरतें घर में जमा होकर जमात के साथ तरावी की नमाज पढ़ सकती हैं या नहीं पढ़ सकती, या औरतों की तरावी की नमाज पढ़ने का क्या तरीका है। आज ये इन दो बातों पर मुझे अच्छे से आपको बताना है कि औरतें किस तरीके से नमाज पढ़ें। तरावी की नमाज का तरीका बहुत आसान है। इशा की नमाज के बाद आप 4 रकात फर्ज पढ़ के तरावी की नियत बांधें। तरावी की नियत कैसे बांधनी है? नियत दिल के इरादे को कहते हैं। आप दिल में इरादा कर लें कि मैं 20 रकात तरावी पढ़ रही हूँ। आप चाहें तो एक ही मर्तबा में 20 रकात की नियत एक ही बार मान लें कि मैं नियत करती हूँ मैं 20 रकात नमाज तरावी वास्ते अल्लाह ताला के, रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ। अल्लाहु अकबर। आपको सुन्नत कहने की भी ज़रूरत नहीं, नफिल नमाज कहने की भी ज़रूरत नहीं, खाली बस इतना कह दें कि मैं 20 रकात नमाज तरावी की नियत कर रही हूँ वास्ते अल्लाह ताला के, रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ। अल्लाहु अकबर। और अगर आप 2-2 रकात की नियत अलग से बांधना चाहती हैं तो भी आप बांध सकती हैं। नियत करती हूँ मैं 2 रकात नमाज तरावी वास्ते अल्लाह ताला के, रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ। अल्लाहु अकबर। नियत बांधने के बाद आप सुब्हानक अल्लाहुम्मा पढ़ें, उसके बाद अल्हम्दु शरीफ पढ़ें, उसके बाद जो सूरतें आपको याद हों। मिसाल के तौर पर आपको 4 ही सूरतें याद हैं। पहली रकात में पहली सूरत पढ़ लें, दूसरी रकात में दूसरी सूरत पढ़ लें, फिर आप 2 रकात की नियत बांधेंगे तो फिर पहली रकात में तीसरी सूरत पढ़ लें। लेकिन कम अज कम मुसलमान भाइयों को, मुसलमान बहनों को 10 सूरतें तो याद होनी ही चाहिए, जिससे वो आसानी के साथ 10 रकात नमाज पढ़ के फिर दोबारा से नियत बांधे तो 10 रकात उससे हो जाएं। यानी 10 सूरतों से 20 रकात नमाज वो आसानी के साथ पढ़ लेगा। इसलिए 10 सूरतें हर मुसलमान माँ और बहन और भाई को याद होना चाहिए। ये हो गया तरावी की नमाज का तरीका। नियत बांध के आप दरूद शरीफ, अल्हम्दु शरीफ पढ़ें, उसके बाद सूरत मिला लें, उसके बाद दूसरी रकात के लिए खड़े हों, अल्हम्दु शरीफ पढ़ें, सूरत मिला लें, सलाम फेर दें। 4 रकात के बाद आप चाहें तो वक्फा ले लें, 2 मिनट 1 मिनट का, बैठ जाएं। उसके अंदर क्या पढ़ना है? दरूद शरीफ पढ़ लें, कलिमा पढ़ लें, तस्बीह फातिमा पढ़ लें, या वो जो दुआ आती है सुब्हान ज़िल मुल्की वल मलकूत, वो दुआ मैं आपको पिछली वाली वीडियो में मैंने आपके लिए बता दी है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। सुब्हान ज़िल मुल्की वल मलकूती स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सुब्हान ज़िल मुल्की वल मलकूती, सुब्हान ज़िल इज़्ज़ती वल अज़मती वल हैबती वल कुदरती वल किब्रियाई वल जबरूत, सुब्हानल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनामु व ला यमूत, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर रूह, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार या मुजीरु या मुजीरु या मुजीरु। अब ये दूसरा सवाल ये है कि औरतें जमात के साथ नमाज पढ़ सकती हैं। औरतें सोचती हैं कि मर्द हजरात मसाजिदों में जाकर तरावी की नमाज पढ़ लेते हैं तो उनको सवाब ज्यादा मिलता है, तो हम भी क्यों ना जमात के साथ पढ़ें। तो मेरी अजीज बहनों, आपके लिए जमात से नमाज पढ़ना तरावी की ये मुनासिब नहीं है, मकरूह करार दिया गया है। शरीयत ने इसको नापसंदीदा कहा है। इसलिए आप अलग अलग तनहा तनहा नमाज पढ़े। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आपको भी वही सवाब मिलेगा जो मर्दों को जमात का सवाब मिलता है। इसलिए आप अलग अलग तरावी की नमाज पढ़ने की सोचें, जमात से हरगिज ना पढ़ें। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।